हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक विशेषण। विशेषण के बारे में, विशेषण क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। हमने पहले दो टॉपिक पढ़ चुके थे हम, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको ही क्या बोलते हैं हम, विशेषण शब्द। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं, हमारे विशेषण शब्द बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं हम, विशेषण शब्द कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब कैसे प्रयोग किए जाते हैं ये, संज्ञा सर्वनाम के पहले भी आ जाते हैं और संज्ञा सर्वनाम के बाद में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मीठा आम, ये क्या हो गई हमारी, आम संज्ञा शब्द हो गया, और मीठा क्या हो गया हमारा, विशेषण। विशेषता बता रहा है आम कैसा है, मीठा है। आम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है यहाँ पे, मीठा। तो मीठा शब्द क्या होगा हमारा, विशेषण हो गया, और आम क्या हो गया हमारा, संज्ञा शब्द हो गया। ये संज्ञा शब्द के पहले आया है मीठा। तो ये कभी कभी, अधिकतर तो वैसे संज्ञा के पहले आते हैं और कभी कभी ये संज्ञा के बाद में भी आ जाते हैं। जैसे कि यह आम मीठा है, ये इस तरीके से पहले क्या आ गई हमारे, संज्ञा शब्द आ गई, उसके बाद विशेषण। ये क्या है हमारी संज्ञा और ये विशेषण। इसको क्या बोलते हैं, पहले संज्ञा शब्द फिर विशेष, पहले ये संज्ञा के पहले ही जब विशेषण शब्द आ जाए इसको तो कहेंगे हम विशेषण। ऐसे विशेषणों को क्या बोलते हैं, विशेष्य विशेषण। और ये जो पहले संज्ञा शब्द आ जाए बाद में विशेषण शब्द आए उनको क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। इनको क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। साथ ही हम ये देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अभी मैं ये और बता दूं आपको कि ये विशेषण और एक और शब्द ये जो हमने प्रयोग किया यहाँ पे, विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, इन शब्दों को ही क्या कहते हैं हम, विशेष्य शब्द। विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए विशेषण शब्दों के द्वारा, जिनकी विशेषता किसकी बताई गई है, आम की, तो आम संज्ञा शब्द है हमारा, या कोई सर्वनाम शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते थे। तो ये जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हम विशेषण के माध्यम से बताते हैं, तो वो तो विशेषण हुआ जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या बोलेंगे हम, विशेष्य बोलेंगे। विशेषता किसकी बताई हमने, संज्ञा की बताई या सर्वनाम की बताई, तो इन शब्दों को क्या कहेंगे हम, विशेष्य। कर्ता भी बोल देते हैं, कर्ता की भी विशेषता बताई जाती है। कर्ता क्या होता है हमारा, संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, इसको क्या कहेंगे हम, विशेष्य। और जिनसे विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों से इनकी, वो क्या है हमारे विशेषण शब्द है। अब इनके भेद पढ़ेंगे हम, विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और 4th नंबर का है हमारा सार्वनामिक विशेषण। पहला देखेंगे हम गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक में किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताई जाती है। जैसे उसका आकार बता दिया जाए, स्पर्श, आकार, उसका स्वाद, वस्तु का स्वाद कैसा है, वो दिखती कैसी है, उसका रंग कैसा है, दिशाओं को बता दिया जाए। इस तरीके से गुण, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, इस तरीके से देश से कई शब्दों से हमारे विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे कि लंबा, छोटा, मीठा, कड़वा, ये सब हमें इनके गुण का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। रंग, हरा रंग, पीला रंग, कोई भी रंग ले लो। दिशाओं को ले लो, उत्तरी, पूर्वी। देशों से ले लो, देश से विशेषण बन जाएंगे हमारे भारतीय, चीनी, अफ्रीकी, जापानी। इस तरीके से गुणवाचक विशेषण बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम का इन शब्दों के द्वारा गुण बताया जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि मेज बहुत चौड़ी है, तो ये चौड़ी शब्द क्या है, गुण का बोध करा रहा है, इसलिए ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। मेज की विशेषता बताई गई है, मेज विशेष्य शब्द हो गया, ये विशेषण हो गया हमारा। इसके बाद इनके भी भेद पढ़ेंगे हम, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं और इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित पर संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर सार्वनामिक विशेषण पर पढ़ेंगे। ये सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं, हमारे सर्वनाम से बनते हैं। संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या आ जाएगा हमारे, जिनको हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य जो संज्ञाएं होती हैं, जिनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके, उनको किसमें लिखेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण में। परिमाण से ही नाप तोल का पता चल रहा है, जो कि हमने किसमें पढ़ा था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैंने, परिमाणवाचक शब्द से ही क्या पता चल रहा है हमें, नाप तोल का, जिन चीजों को हम नापते तोलते हैं, जिनको गिन नहीं सकते, जिनके लिए किसी मात्रक की आवश्यकता होती है, उनके वो सारे जो सर्वनाम होंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे परिमाणवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे कि 1 लीटर पानी, पानी को गिन सकते हैं क्या, इसके लिए हमें एक मात्रक की जरूरत पड़ी, लीटर की, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा परिमाणवाचक में। इस तरीके से सार्वनामिक विशेषण बनते हैं हमारे सर्वनाम से। जैसे वह लड़का है, तो ये संज्ञा शब्द हो गया हमारा, ये वह से किसकी ओर इंगित कर रहे हैं हम, लड़के की ओर, संज्ञा शब्द। और ये यहाँ पे वह है, वो सार्वनामिक विशेषण है हमारा, संज्ञा के जस्ट पहले आया है, तो क्या ये सार्वनामिक विशेषण। इस तरीके से बनते हैं। इसके आगे इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे हम कल। थैंक यू।